वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनपीएस की, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जिनका जो कंट्रीब्यूशन होता है उनकी सैलरी में से 10% और गवर्नमेंट की तरफ से 14%, जो कि गवर्नमेंट के फंड में जो है वो इन्वेस्ट होता है। और वहाँ पर जो एवरेज इंटरेस्ट है वो 8 से 10% ही मिल पाता है। लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को पता भी हो और कईयों को ना भी पता हो, लेकिन एनपीएस में अब फैसिलिटी है कि आप उसको स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पर आपकी रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं। 12 से 15% के बीच में रिटर्न आ सकता है। तो हम देखते हैं कि आप उस स्कीम को कैसे चेंज कर सकते हैं, जो कि आज से 2-4 साल पहले लॉक होती थी, पर अब आपके पास कुछ और ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के। तो उसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट पे। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आप और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो रीसेट पासवर्ड पे जाकर आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन के लिए कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद आई अंडरस्टैंड एंड देन सबमिट। लॉगिन होने के बाद हमारे सामने डेस्कटॉप पे इस तरह की स्क्रीन आती है। मैं मोबाइल के लिए भी लास्ट में बताऊंगा मोबाइल से आप कैसे कर सकते हो। फर्स्टली हम लैपटॉप से कर रहे हैं, डेस्कटॉप से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। ट्रांजैक्ट के ऑप्शन हैं, इन्वेस्टमेंट समरी के ऑप्शन हैं, डेमोग्राफिक चेंज के, यहाँ पर आप अपना डेमोग्राफिक चेंज कर सकते हैं। एंड ग्रीवियंस है, व्यू है, कंटिन्यूशन एंड विड्रॉल है और पासवर्ड मैनेजमेंट है। तो ये सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसमें से हमें जाना है सबसे पहले जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ट्रांजैक्ट ऑनलाइन। इसमें हमारे पास तीसरे नंबर पे ऑप्शन है चेंज स्कीम प्रेफरेंस। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इन्वेस्टमेंट चॉइस चेंज रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपका पैन नंबर नज़र आएगा और दूसरे नंबर पे टायर टाइप। तो आपको जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है वो टायर 1 में होती है, तो टायर 1 को सिलेक्ट करना है। टायर 1 को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। अभी तक आप ये फ्रीली चेक करने के लिए भी कर सकते हो, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा जब तक आप ओटीपी नहीं डालोगे लास्ट स्टेप पे। तो आप देखने के लिए कैसे करते हैं तो ट्राई कर सकते हो। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऑप्शन दिखाएगा कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए करते हो तो T+3 डे लग सकते हैं, यानी कि आज से 3 दिन तक वर्किंग डेज मार्केट, क्योंकि ये पैसा जो है शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। जो आपका पहले से भी पैसा है वो भी शेयर मार्केट में गवर्नमेंट फंड में ही होता है इन्वेस्ट, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से इक्विटी में चला जाता है। पूरी तरह से नहीं, 50% तक इक्विटी में चला जाता है। तो कुछ इंस्ट्रक्शन है उसको आप पढ़ सकते हो और उसके बाद प्रोसीड क्लिक कर सकते हो। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी आपकी। अगेन आपका प्रान नंबर नज़र आएगा, आपकी टायर टाइप, डेट ऑफ बर्थ, एज एक्सेट्रा नज़र आएंगी। और आपको दिखाएगा कि अब अभी आपकी जो करंट स्कीम है उसमें आपका जो स्टैंडर्ड स्कीम होती है, जो गवर्नमेंट हमें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके देती है, उसमें हमारे पास एलआईसी पेंशन फंड की स्कीम है, जिसमें स्टेट और जो कि स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, तो उसमें 34% आपका इन्वेस्ट होता है टोटल अमाउंट का। और एक एसबीआई पेंशन फंड स्कीम है, उसमें भी 34%। और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड, उसमें 32% इन्वेस्ट है। ये मेरा है और आई थिंक सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बाय डिफ़ॉल्ट हरियाणा गवर्नमेंट के लिए यही शो होगा। तो ये है। अगर आप अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पर लिखा रहा है स्कीम प्रेफरेंस चेंज काउंटर 1। मैं एक बार चेंज कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर 1 लिखा आ रहा है, उस पर भी 1 लिखा आ रहा है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने स्कीम चेंज करने के लिए सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक भी आपका कुछ परमानेंट चेंज नहीं होगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद लेट्स वेट। चलिए, सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरह की स्क्रीन आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर समझने वाली बात है स्कीम टाइप। आपके पास 2 स्कीम आ रही हैं। एक स्कीम तो है आपकी एक्टिव चॉइस, ठीक है ना, ये है एक्टिव चॉइस आपकी। और इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है एक्टिव चॉइस में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक करोगे एक्टिव ऑप्शन को, जब आप इस पर क्लिक करते हो एक्टिव ऑप्शन को, तो क्या होता है कि आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 फंड है, इनमें से आप कोई सी एक को सिलेक्ट कर सकते हो। यूटीआई, एलआईसी, यही 3 फंड आपके आ रहे हैं, तो कोई भी एक फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप
यहाँ पर कि आपकी 100% जो है वो SBI में हो जाएगी। इसके अलावा UTI है, इसके अलावा आपका LIC है। ये 3 फंड है यहाँ पर। इसको ओके करोगे, OTP डालोगे, आपका टोटल उसी फंड में चला जाएगा। आई थिंक यहाँ पर आपको 3-4 और फंड शो हो सकते हैं, किसी टेक्निकल रीज़न से शायद शो नहीं हो रहे हैं। HDFC वगैरह भी शो हो सकते हैं। उसके अलावा दूसरी जो आपके पास ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन एक्टिव चॉइस में तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो और कोई एम्प्लॉय हो तो वहाँ पर आपकी रिस्ट्रिक्शंस कम है, वहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर आप 75% 100% तक इक्विटी पे लगा सकते हो एक्टिव चॉइस में। बट हरियाणा गवर्नमेंट के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड है उसमें एक्टिव चॉइस में आप सिर्फ गवर्नमेंट फंड में लगा सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हो। तो जो दूसरी कैटेगरी है वो है मॉडरेट वाली। मॉडरेट में 2 स्कीम है, एक आपके पास LC50 है और एक आपके पास जो है LC25 है, यानी 25 है। तो इसमें क्या है, अगर आप 25 में जाते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25% जो है वो इक्विटी को आप ऐसे मान के चलो कि जो हाई रिटर्न और हाई रिस्क वाले स्टॉक होते हैं उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और 50 में आपका 50% इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। इसके अलावा भी एक स्कीम होती है, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो और वहाँ पर आपका NPS कटता है, तो वहाँ पर 75 भी आता है, जो कि एग्रेसिव वाली कैटेगरी होती है। हमारे पेन पे एग्रेसिव वाली अभी एक्टिवेट नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हो। अगर आप यंग एज में हैं अभी तो ले सकते हैं। तो अभी के लिए मैंने तो मॉडरेट ऑटो चॉइस को सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, इनमें से आप एक सिलेक्ट करें, प्रेफरेबली आप मॉडरेट को सिलेक्ट करें। उसके बाद आप फंड सेलेक्ट कर सकते हो। फंड में यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दे रहा है। आई थिंक मैं ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ शायद, इसलिए मुझे कम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, HDFC, ICI, कोटक और भी कई सारे हैं। तो जो भी फ़ंड आपको सही लगे, मैंने HDFC किया है, उस फंड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, उस OTP को आप डालोगे। डालने के बाद आपकी स्कीम चेंज की एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने NPS के फ़ंड को चेंज कर सकते हो हाई रिटर्न के लिए। हाँ, होपफुली आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं बिल्कुल आपको आपकी क्वेरी का आंसर दूंगा अगर आप कमेंट में पूछेंगे। इसके अलावा मोबाइल में कैसे करते हैं वो वीडियो मैं इसके बाद एक नई वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।